सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज कॉन्क्रीट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्क्रीट, और उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनते रहिए और चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो अगर मैं सिंपली एक वर्ड में आपको बताऊं कि कॉन्क्रीट है क्या, अगर मैं आपको सिंपली कहूँ कि व्हाट इज द कॉन्क्रीट, देन यू वुड, आपको एक कॉन्क्रीट सुनते ही आपके मन में आइडिया लगता है कि सर जो एक एग्रीगेट है, एग्रीगेट में हम सीमेंट और हम वाटर और हम उसमें जो इनको मिक्स करके अच्छे से और वाटर डाल के सीमेंट में एग्रीगेट में उसको मिक्स करके प्रॉपरली एक पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को हम कॉन्क्रीट कहते हैं सिंपली। तो अगर मैं कहूँ तो आई वुड से हियर कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय, हाउ डू वी गेट कॉन्क्रीट, तो यू वुड से हियर इट इज ऑब्टेन्ड बाय। आप प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं, कोई बात नहीं, और सेम टू सेम का जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, इसको पीडीएफ के तौर पे सेव करके मैं आपको भेज दिया करूंगा। सर IS 456 कोड पर करवाओगे? यस, 456 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैं यहाँ करा दूंगा। ठीक, चलिए। तो कॉन्क्रीट इज ऑब्टेन्ड बाय। अब बेटा बीच बीच में सवाल आप नहीं पूछेंगे, मैं कमेंट सेक्शन नहीं देखूंगा, बीच में इकट्ठा देख के बता दूंगा। ठीक है, रेगुलर रहना है आपको। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब कोई भी सीमेंटिंग मटेरियल। तो यहाँ पे हम सीमेंटिंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे सीमेंट यूज कर रहे हैं। सीमेंटिंग मटेरियल का यहाँ पे मतलब है बाइंडिंग मटेरियल, जो बाइंड करे चीजों को, जो चीजों को बाइंड करे रखे। तो सीमेंटिंग मटेरियल, तो किसी भी हम सीमेंटिंग मटेरियल को हम मिक्स करते हैं वाटर और एग्रीगेट के साथ। तो जब हम किसी भी सीमेंटिंग मटेरियल को वाटर एग्रीगेट के साथ मिक्स करते हैं और उसमें कुछ, हमेशा नहीं, समटाइम्स हम उसमें क्या मिला देते हैं, एडमिक्सर्स मिलाते हैं। समटाइम्स एडमिक्सर का मतलब है, आपको पता है कि प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर और ये सब जो चीजें होती हैं, ये नेसेसरी इंग्रेडिएंट नहीं होता है, स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है, हर बार नहीं मिलाते लेकिन कभी कभी हम मिलाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब आपने किसी सीमेंटिंग मटेरियल में वाटर और एग्रीगेट मिला के जब आप उसको बना रहे हो तो वो आपका कंक्रीट बन रहा है। ठीक है, और ये जो मिक्सचर है जिसको आपने मिलाया है, किसको मिलाया है आपने, सीमेंट को, वाटर को और एग्रीगेट को। तो ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर जिसको आपने मिक्स किया है इन तीनों को, तो इस मिक्सचर को जब मैं क्या करता हूं कि कहीं प्लेस कर देता हूं किसी फ्रेम में, क्या कर देता हूं, मैं प्लेस कर देता हूं एंड अलाउड, और मैं क्या कर देता हूं, अलाउ कर देता हूं, अलाउड टू हार्ड, अलाउड टू गेट हार्ड। एंड जब मैं क्योर करता हूं, ठीक है, तो इट कन्वर्टेड इनटू रॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू रॉक लाइक मास या रॉक लाइक मास नोन एज कंक्रीट। क्या समझे आप? आपको ये समझ में आया कि जो मैंने सीमेंटिंग मटेरियल में एग्रीगेट और वाटर मिलाया है, उस मिक्सचर को मैं किसी फ्रेम में प्लेस करता हूं और उसको हार्ड होने देता हूं, क्योरिंग करता हूं उसकी, मतलब प्रॉपर उसको, उसमें मॉइस्चर वगैरह डालता हूं, और मॉइस्चर वगैरह डालने के बाद फिर मैं करता हूं उसको, जब मैं हार्ड होने देता हूं तो एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर में, रॉक लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको भी हम कहते हैं कॉन्क्रीट। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर कॉन्क्रीट की आपके घर पे छत बनी है तो आपने मिक्सिंग करके उसको हार्ड होने दिया है। करेक्ट। अब देखिए, यू वुड नो वन थिंग, आपको चीजें जो धीरे धीरे पता चलेंगी वो ये पता चलेंगी, ध्यान से सुनते रहे मेरी बात, कि जो आपके पास कंक्रीट है, जो आपके पास कंक्रीट है, इस कंक्रीट में कई सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करता हूं तो इस कंक्रीट में क्या है, सीमेंट है या कोई भी बाइंडर मटेरियल होगा। तो सीमेंट का जो काम है वो कैसा है, बाइंडर के तौर पे काम कर रहा है, बाइंडर के तौर पे काम कर रहा है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट है सबको केमिकल रिएक्शन के थ्रू बाइंड करेगा। ठीक है, फिर आपने बोला सर उसमें एग्रीगेट है, तो एग्रीगेट आपने दो तरीके के पढ़े होंगे कि एक तो उसमें क्या होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, और एक उसमें क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा। एक उसमें फाइन एग्रीगेट होगा, एक कोर्स एग्रीगेट होगा। फाइन एग्रीगेट का मतलब आप समझ रहे हो ना, फाइन एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सैंड की बात कर रहा हूँ। फाइन एग्रीगेट का मतलब है सैंड की बात कर रहा हूँ, और कोर्स एग्रीगेट तो जो थोड़े से बड़े एग्रीगेट होते हैं उनको हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। क्रश्ड रॉक जो होती है, पत्थर से या रॉक से जो हम तोड़ के बनाते हैं, वो कोर्स एग्रीगेट हो गया। तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो सीमेंट है वो तो एज अ बाइंडर काम कर रहा है। ठीक है, जो स्ट्रेंथ लेगा या जो एक्चुअल में लोड बियर करेगा, मतलब आप अगर कंक्रीट हार्ड हो जाएगी तो उस कंक्रीट पर आप लोडिंग करेंगे, जब आप उस कंक्रीट पे लोडिंग करेंगे तो वो लोडिंग कौन लेगा या उसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कोर्स एग्रीगेट। तो सर जी फाइन एग्रीगेट क्या करेगा, फाइन एग्रीगेट एक तरीके से वॉइड फिलर का काम करेगा। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो कोर्स एग्रीगेट हैं
इन कोर्स एग्रीगेट के बीच में ये फाइन एग्रीगेट जाके भर जाएगा। तो फाइन एग्रीगेट कभी भी स्ट्रेंथ नहीं लेगा, कभी भी लोड बियर नहीं करेगा। लोड बियर करने का काम तो कोर्स एग्रीगेट का है, लेकिन कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो वॉइड है, उन वॉइड को जो फिल करने का काम करेगा, वो फिल करने का काम करेगा कौन? फाइन एग्रीगेट। समझ के बात? ये सब आपसे यूज पूछ सकता है। करेक्ट, पहली चीज। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो एडमिक्सचर है इसका, वो है वाटर। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वाटर क्या करेगा, तो यू नो वेरी वेल कि इन सब में जो रिएक्शन होगी, हाइड्रेशन जो होगी, वो कौन कराएगा? वाटर कराएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी रिएक्शन के बाद, तो हाइड्रेशन रिएक्शन जो होगी वो कौन कराएगा? वाटर कराएगा। और वाटर ये भी इंश्योर करेगा कि इनको मिक्स करने के बाद आप इनसे प्रॉपरली काम कर पाए, मतलब वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी भी इसको कौन प्रोवाइड कराएगा? वाटर ही प्रोवाइड करेगा। तो एक्चुअली आपको सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में जो कंक्रीट है वो इन चीजों से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? सीमेंट से मिलके बनी है, एग्रीगेट कह लो या फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट कह लो, इनसे मिलके बनी है और वाटर से मिलके बनी है। कभी कभी एडमिक्सचर्स हम डालते हैं, ये एडमिक्सचर्स हमेशा जरूरी नहीं होता कि डालो। फिर ये एडमिक्सचर अपनी जरूरत के हिसाब से आप डालते हो कि प्लस आपने कौन सा एडमिक्सचर डाल दिया है, आपको सेटिंग टाइम कम करनी है कि सेटिंग टाइम ज्यादा करनी है, कि वाटर कंटेंट कम करना है कि ज्यादा करना है, तो वो एज पर योर रिक्वायरमेंट होता है। इसका अलग अलग यूज होता है, हर बार ये हम नहीं डालते हैं। लोकल यूज में तो नहीं डालते, लेकिन जो बड़े काम होते हैं या जो इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं वहां पे तो हम एडमिक्सचर को प्रॉपरली प्लेस कर रहे होते हैं, मतलब हर एक मिक्स में डालते हैं। तो दिस इज द वर्क ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। हर इंग्रेडिएंट का जो वर्क है वो ये है। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपली कहूं तो कंक्रीट इतना, मतलब अगर मैं आपको एक सेंटेंस कहूं कि दुनिया का, अगर मैं बहुत, यू विल बी अमेज्ड टू हियर कि दुनिया का सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज होने वाला मटेरियल है वो कंक्रीट ही है। जी हाँ, दुनिया का सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है वो कंक्रीट यूज होता है। तो यू नो वेरी वेल, आप समझ जाएंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मतलब वो दुनिया में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, आपके पास रॉक्स हैं, आपके पास टिम्बर्स हैं, आपके पास स्टील्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है पूरे वर्ल्ड में वो कंक्रीट का होता है। और इनफैक्ट एक कहीं कहीं तो आपको ये भी सुनने मिलेगा कि वाटर के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, यूज होने वाला जो मटेरियल है वो कंक्रीट है। और अगर आपको किसी के पास एम एल गंभीर की बुक होगी तो एम एल गंभीर की बुक में इंट्रोडक्शन ही ऐसा दिया हुआ है कि कंक्रीट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड सेकेंड मोस्ट यूज्ड मटेरियल इन द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी मैं बात करूंगा, अभी आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहली क्लास है, तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। आज हम बात करेंगे कि कंक्रीट क्या है, किससे मिलके बना है, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या उसका प्रोसीजर है, इन सब पे आज हम बात करेंगे। तो आपको सिंपली समझ में आया कि कंक्रीट जो हम बनाएंगे वो हम कंक्रीट कैसे बना रहे हैं? किसी सीमेंटिंग मटेरियल को वाटर और एग्रीगेट के साथ मिक्स करके, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसी सीमेंटिंग मटेरियल को वाटर और एग्रीगेट के साथ मिक्स करके हम एक पेस्ट बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, और उस मिक्सचर को क्या करते हैं, किसी फ्रेम में प्लेस करके उसको हार्ड होने देते हैं, उसकी क्यूरिंग कर देते हैं, और वो एक बहुत रॉक लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है, और उस मास को हम कंक्रीट कहते हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये क्या हुआ, इस मिक्सचर को हम ग्रीन कंक्रीट कहते हैं। अगर ये मिक्सचर जो अभी तुरंत मिक्स हुआ है, जो हार्ड नहीं हुआ है, तो आपके मन में तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया होगा, सर ये भी तो कंक्रीट ही है। जी हाँ, ये भी कंक्रीट है, बट दिस इज ग्रीन कंक्रीट, but this is a green concrete to be very frank. Okay, clear? So all these are the things. और फिर इनमें क्या क्या किसका वर्क है वो आपको पता चलेगा कि सीमेंट इज बाइंडिंग द इंग्रेडिएंट इन ईच अदर, कोर्स एग्रीगेट इज टेकिंग bearing load or taking providing strength to us, fine aggregate or sand is working as a void filler, water is providing hydration and workability, and admixture is used as per requirement, as per the specific requirement in this. अब देखिए बहुत सिंपली, अगर मैं सिंपली बात करूं तो एक क्वेश्चन आपके मन में बहुत ज़्यादा आ जाता है कि सर जो हमारा कंक्रीट है और इस कंक्रीट के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। भाई हम कंक्रीट क्यों यूज़ करें और हम कंक्रीट क्यों ना यूज़ करें, इसके बारे में एक सिंपली आपसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में या कहीं ऑब्जेक्टिव में या कहीं भी असर्शन रीजन में। देखिए कंक्रीट यूज़ करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा ये रीज़न है कि आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं, बहुत इकोनॉमिकल होता है और उसके कंपैरिजन में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूं तो सीमेंट ही ऐसा मटेरियल है जो आसानी से आपको नहीं मिलेगा, वरना आपको कोर्स एग्रीगेट, सर ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है, यस दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी।
तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूं तो सीमेंट के अलावा कोई भी मटेरियल या कोई भी इंग्रेडिएंट कंक्रीट का आसानी से मिल जाएगा। जैसे मैं अगर सिंपली बात करता हूं तो आपको कोर्स एग्रीगेट इजीली मिल जाता है, फाइन एग्रीगेट इजीली मिल जाता है, वाटर आपको इजीली मिल जाता है। आपको आसानी से क्या नहीं मिलता, बस सीमेंट नहीं मिलता। और जब हम सीमेंट को मान लो किसी तरीके से हम अरेंज करके कंक्रीट बना भी लेते हैं तो ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ दे देता है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ। मतलब आई वुड टेल यू कि अगर प्रॉपर केयर के साथ आपने कंक्रीट को बनाया है और आपने प्रॉपरली उसकी कॉम्पैक्टिंग करी है, प्रॉपरली आपने उसकी क्यूरिंग करी है, प्रॉपरली देखभाल करी है, तो एक जो हार्ड स्टोन होता है ना, स्टोन, उस स्टोन के बराबर इसका स्ट्रेंथ होगा। तो कहने का मतलब है कि ये इकोनॉमिकल होता है और कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होता है कंपैरेटिवली। सर दिस इज फर्स्ट, यस दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड द क्लास टाइमिंग विल बी 5:30 PM डेली, करेक्ट। चलिए तो हम यहाँ बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट, और इस एडवांटेज पे बेस्ड कुछ सवाल आ सकते हैं और उन सवालों को आपको ध्यान से सुनना है, करेक्ट। चलिए दीज आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहला एडवांटेज जो मैंने आपको बोला, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है, इट इज इकोनॉमिकल, इट इज इकोनॉमिकल, है ना। और अगर मैं सिंपली अगर बात करूं तो एज कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग मटेरियल, जी हाँ भाई साहब, अब आप स्टील से बनाएंगे तो स्टील तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो स्टील के कंपैरिजन में तो बहुत सस्ता है। इनफैक्टली टिम्बर से भी मुझे लगता है सस्ता ही पड़ेगा। दूसरा, ऐसे इससे भी सस्ते मटेरियल है लेकिन स्ट्रेंथ भी तो चाहिए, तो प्रॉपरली स्ट्रेंथ दे देगा। तो एज कंपेयर्ड टू अदर इंजीनियरिंग मटेरियल। और मैंने आपको एक लॉजिक दे दिया कि सीमेंट के अलावा इसकी जितनी भी इंग्रेडिएंट हैं वो सब आसानी से मिल जाती हैं आपको, सब आपको आसानी से मिल जाती हैं। सीमेंट के अलावा एवरी इंग्रेडिएंट ऑफ द कंक्रीट यू गेट वेरी इजीली, गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड, यू नो द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द कंक्रीट इज दैट हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जी हाँ, कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब कंप्रेशन में कंक्रीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, कंप्रेशन में फेल होने का इसका चांस होता ही नहीं है। हाँ, ड्यूरेबिलिटी वगैरह पे मैं आता हूँ, आई एम कमिंग अप टू ईच प्रॉपर्टी ऑफ दिस। तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये जो कोरोजन वाला है ना, ये कोरोजन वाला प्रॉब्लम इसमें नहीं होता, कोरोजन का प्रॉब्लम स्टील में होता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि कोरोसिव एंड वेदरिंग इफेक्ट, जो मॉइस्चर वगैरह का इफेक्ट है या जो मॉइस्चर में चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो इफेक्ट होता है ना, तो बाकी के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। जैसे स्टील वगैरह में बहुत ज्यादा कोरोजन की प्रॉब्लम है, इसमें कोरोजन और वेदरिंग इफेक्ट इट इज वेरी मिनिमल, इतना ज्यादा इसमें इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यू कैन से कि दैट कोरोसिव एंड वेदरिंग इफेक्ट इज मिनिमल इन दिस, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूं सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करता हूं ग्रीन, या फिर अगर मैं कहूं कि न्यूली मिक्स्ड। ग्रीन का मतलब है कि हार्ड नहीं हुआ है, जस्ट अभी हमने मिक्स किया है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो ग्रीन या न्यूली मिक्स्ड कंक्रीट अगर है, ग्रीन एंड न्यूली मिक्स्ड कंक्रीट है, तो इट कैन बी, इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, एंड फॉर्म्ड इनटू एनी शेप और साइज। जी हाँ, अब एक बात बताओ, आपने लोटस टेम्पल देखा होगा, अब उस लोटस टेम्पल में इस तरीके की आपने लोटस बना दिया, ऐसे लोटस बना दिया, वैसे लोटस बना दिया, ऐसे, या फिर आपने छज्जा बना दिया, ऐसे, इसको क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंक्रीट को जिस शेप में चाहोगे उस शेप में ढाल लोगे। आप समझो, मेरे कहने का यहाँ पे सिंपल मतलब है कि कंक्रीट को तो आप अपने मोल्ड में जिस शेप में ढालेंगे उस शेप में ये आसानी से ढल जाएगा, ठीक है। कोई भी साइज देंगे, कोई भी शेप देंगे, ये आसानी से उसी को गेन कर लेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा स्टडी में मटेरियल यूज करूंगा, इफ आई एम यूजिंग एनी अदर इंजीनियरिंग मटेरियल, तो उसको किसी शेप में बनाना उतना आसान नहीं है। अगर मुझे लोटस का शेप देना है तो कैन आई गिव इजीली टू द आई वुड से टिम्बर, नहीं, टिम्बर को मैं उतनी आसानी से बेंड नहीं कर सकता, उतनी आसानी से उसको वो शेप नहीं दे सकता। लेकिन कंक्रीट को मैं बहुत आसानी से वो शेप दे सकता हूं, आई कैन गिव दैट शेप टू द कंक्रीट वेरी इजीली। तो इसके यही कहने का मतलब है कि इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, और किसी भी शेप में, किसी भी साइज में आसानी से ढाल सकते हैं। सबसे खास बात इसकी ये है कि अगर कहीं मुझे ऊपर पहुंचाना हो तो इट कैन बी पंप्ड इजीली। अब इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से पंप भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट।
हम इसको क्या कर सकते हैं, पंपिंग के थ्रू पहुंचाते हैं, ठीक है, तो हम आसानी से इसको पंप भी कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी इसका कंपैरेटिवली बहुत इजी है। अगर मैं और एडवांटेज, वैसे तो दुनिया भर के एडवांटेज की बात कर सकते हो, तो पहली बात है जो आपने कहा था ड्यूरेबल, आई कांट फॉरगेट दैट एडवांटेज, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है कंक्रीट। फायर रेजिस्टेंट, आपको पता ही है कि फायर रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा होता है ये, ठीक है, आग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एंड यू नो वेरी वेल इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, लेस मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है जितनी अदर मटेरियल को है। जैसे बाकी में कोरोजन और वेदरिंग इफेक्ट होगा, तो जब कोरोजन और वेदरिंग इफेक्ट होगा तो उसको बार बार आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना, स्टील को प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी ड्यूरेबल है, फायर रेजिस्टेंट है, और काफी कम मेंटेनेंस इसका करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कंक्रीट के दुनिया भर के फायदे हैं। आप समझो कि भाई एक तो पहले तो सस्ता पड़ता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको प्रॉपर मिल जाती है, कोरोजन वगैरह होता नहीं है, किसी भी शेप में वी कैन गिव एनी शेप और साइज टू द कंक्रीट, और आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं ना। अपार्ट फ्रॉम दैट ये काफी ड्यूरेबल होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, और इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अभी आप धीरे धीरे बने रहे क्लास में, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो कंक्रीट का ये है। अब डेफिनेटली कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो द डिसएडवांटेजेस फ्रॉम योर साइड। मुझे आप में से कोई बच्चे डिसएडवांटेजेस बताएं कि जो कंक्रीट है उस कंक्रीट के डिसएडवांटेजेस हैं क्या। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंक्रीट। क्या डिसएडवांटेज है? वीक इन टेंशन, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। स्ट्रांग तो है, लेकिन आपने पीछे देखा था ओनली कंप्रेशन में, इट इज वेरी स्ट्रांग बट इट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन ओनली। तो एक जो इसका कॉमन डिसएडवांटेज है, या जो एक कॉमन प्रॉब्लम हुई कंक्रीट के साथ, वो हुआ क्या? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ या वेरी वीक इन टेंशन। तो अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो आई विल कॉल इट एज अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, यूर राइट इमरान शबीर, लेकिन बेटा ये इतना ज्यादा ड्यूरेबल होता है कि इन द लॉन्ग रन, अगर मैं यहां पे बोलूं इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में हमको काफी इकोनॉमिकल पड़ जाएगा बेटा। लॉन्ग रन में आप किसी भी मटेरियल से कंपेयर करो, ये हमको इकोनॉमिकल पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको डिसएडवांटेज में नहीं बात करेंगे, मतलब तुरंत आपको पैसा लगाना पड़ रहा है लेकिन उस पैसे को आप प्रॉपरली वसूल लोगे ना बेटा, मेरा ये कहना है। तो हम उसको डिसएडवांटेज में नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ आपका ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं सही है। आगे हम बात करेंगे कुछ और डिसएडवांटेज बताइए। आई एम एक्सपेक्टिंग सम अदर डिसएडवांटेजेस, काफी कॉमन डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए, आप बता लेंगे। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट? कांट बी डिसमेंटल, नहीं डिसमेंटल तो हो सकता है, डिसमेंटल तो हो सकता है, लेकिन डिसमेंटल करने के बाद इसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। डिसमेंटल तो आप कर ही दोगे, कंक्रीट को तोड़ने में कितना समय लगेगा, लेकिन हाँ कंक्रीट को तोड़ने के बाद उसको वापस आप मार्केट में नहीं बेच सकते। हालांकि कचड़े में बिकता है वो, लेकिन जैसे स्टील है, तो स्टील का अगर कोई आपने घर तोड़ा तो उस स्टील के घर को आप यू कैन यूज, आप उसको वापस बेच सकते हो, उसकी रीसेल वैल्यू मिल जाती है। टिम्बर वगैरह को भी फ्यूल वगैरह के तौर पे यूज कर लेते हैं लोग, तो लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है, तो एक तरीके से डिसएडवांटेज है, रीसेल वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। यस आई कैन कॉल इट एज कि कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है, रीसेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू नहीं है, यू कैन कॉल दैट। हाँ यस, हाँ मैं यही जानना चाहता था, जो आंसर मुझे सुमित कुमार ने बताया कि श्रिंकेज। यस सुमित, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, नो रीसेल वैल्यू, नो स्क्रैप वैल्यू, दिस इज द डिसएडवांटेज, यूर राइट। लेकिन मैं ये श्रिंकेज वाली प्रॉब्लम जानना चाहता था आपसे। यस, तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रेश कंक्रीट है माय डियर स्टूडेंट, फ्रेश कंक्रीट माने ग्रीन कंक्रीट, तो ग्रीन कंक्रीट जब ड्राई होगी या जब हार्ड होगी तो ये क्या करती है? श्रिंक हो जाती है। तो फ्रेश कंक्रीट श्रिंक्स ऑन ड्राइंग, याद रखिएगा, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, इसके वजह से क्रैक्स वगैरह आते हैं। तो आपको यह समझना है कि जो कंक्रीट का मिक्सचर है या ग्रीन कंक्रीट है, जब वो ड्राई होता है, जब वो ड्राई होता है तो वो श्रिंक होता है, और या फिर जो हार्ड कंक्रीट है, या जो इसका हार्डन कंक्रीट है, जो कंक्रीट ऑलरेडी सेट हो चुका है, RETE हार्डन कंक्रीट, ये एक्सपैंड हो जाता है वेटिंग पे। जी हाँ, इट एक्सपैंड्स ऑन वेटिंग। तो चाहे फ्रेश कंक्रीट ड्राई हो तो श्रिंक हो जाता है,
और हार्ड कंक्रीट क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो श्रिंकेज होगी और एक्सपेंशन होगी तो डेफिनेटली क्या होगी, क्रैक्स पड़ने के चांसेस हैं। तो इस वजह से इसमें क्रैक्स आते हैं। बेटा बिल्कुल बेसिक से चलेगा। आप कुछ बच्चे 10 मिनट में मुझे जज करके चले गए कि अरे सर क्या ही पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे। भाई पढ़ो, बैठो क्लास में, थोड़ी देर बैठोगे तब तो समझ आएगा। ठीक है, आए इंट्रोडक्शन देखने की क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। यस, तो श्रिंकेज तो होगा, ये प्रॉब्लम है। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो। गुड इवनिंग। कुछ प्रॉब्लम आपने बिल्कुल सही बताया, जैसे इमरान शबी इन्होंने कहा, अमित अंकित ने कि सर सेग्रीगेशन होगा, ब्लीडिंग होगा। यस, सेग्रीगेशन ब्लीडिंग होगा। सुमित कुमार प्रॉपर क्यूरिंग चाहिए, लेकिन ये तो आप कर लो ना। अगर प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करोगे, प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करोगे तो नो सेग्रीगेशन, नो ब्लीडिंग। अगर प्रॉपरली क्योर करोगे तो क्योरिंग करने की जरूरत नहीं। ये तो वर्कमैनशिप की प्रॉब्लम हुई ना, कंक्रीट की प्रॉब्लम नहीं हुई। आप समझो मेरी बात। ये तो प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो सेग्रीगेशन की, ब्लीडिंग की या आप क्यूरिंग की, ये तो प्रॉब्लम आपके आपके खुद की हुई ना। अगर आप प्रॉपरली काम करोगे तो क्यों सेग्रीगेट होगा, क्यों ब्लीड करेगा। समझो। तो ये प्रॉब्लम को मैं डिसएडवांटेज में नहीं रखता हूं, लेकिन हाँ ये मॉइस्चर इफेक्ट की वजह से, मतलब श्रिंकेज मतलब मॉइस्चर इफेक्ट की वजह से। तो मॉइस्चर इफेक्ट की वजह से ड्राई होने पर ये श्रिंक हो जाएगा और वेट होने पर क्या होगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा। इसको मैं डिसएडवांटेज में रखूंगा। करेक्ट। दूसरा, थर्मल मूवमेंट। जी हाँ, क्रैक्स ड्यू टू थर्मल मूवमेंट। थर्मल मूवमेंट का मतलब समझ रहे हो कि भाई साहब ठंडियों और गर्मियों में ये क्या होगा, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें क्या हो सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। इसीलिए तो आप कंक्रीट की रोड में क्या करते हो, प्रॉपरली जॉइंट्स बनाते हो। तो थर्मल मूवमेंट की वजह से क्रैक्स आते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सर दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। सर थर्मल मूवमेंट का मतलब हीट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, मॉइस्चर का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। करेक्ट है। ठीक है। दूसरा दूसरा अगर मैं सिंपली बात करूं तो ये कहते हैं कि इसमें सल्फेट अटैक और एल्कली अटैक बहुत होता है। जी हाँ। तो डिसइंटीग्रेट बाय एल्कली एंड सल्फेट अटैक। जी हाँ, आपने देखा है ना एफ्लोरेसेंस बनती है तो सल्फेट अटैक और एल्कली अटैक बहुत होता है। एल्कली और सल्फेट अटैक को नहीं बियर कर पाता, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, कि हम जो सी कोस्ट में कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़िया दे देते हैं, क्योंकि वहां पे सल्फेट से हमारे कंक्रीट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। ठीक है। तो सल्फेट और एल्कली अटैक को उतना अच्छे से बियर नहीं कर पाता। ठीक है सर, आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी फुल पढ़ाओगे? यस एब्सोल्युटली, आई विल टीच कंक्रीट टेक्नोलॉजी एब्सोल्युटली फुल, पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले क्लास में बैठना पड़ेगा ना, तभी तो फुल पढ़ाऊंगा। डेली 5:30 बजे मिलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आपके पास है मेरा, टेलीग्राम ग्रुप में जब आप आएंगे तो आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। करेक्ट। चलिए, वेरी गुड। अगली बात करता हूं कि दूसरा, तो देखिए एक और, यस हाँ, वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो इज वेरी हाई। ये बात बिल्कुल सही है, वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो इज वेरी हाई। या मैं कह सकता हूं सर इसका सेल्फ वेट बहुत ज्यादा है, हाई सेल्फ वेट। मतलब समझ रहे हो यार, ये खुद का भी वेट बहुत ज्यादा होता है इसका। और जब खुद का वेट बहुत ज्यादा होता है ना, तो खुद के वेट की वजह से भी ये बेंड हो सकती है और ये डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इसका वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो वेरी हाई है। तो विजय ने जो बात कही है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, या हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इसका वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो बहुत ज्यादा होता है। स्टील में ऐसा नहीं है, स्टील का छोटा सेक्शन बहुत ज्यादा लोड ले लेगा, लेकिन कंक्रीट में उतना ही लोड लेने के लिए बड़ा और हैवी और वेटेड सेक्शन बनाना पड़ेगा। यू कैन कॉल इट दैट। दूसरा, एक और चीज आप देखिए, लैक ऑफ डक्टिलिटी। डक्टाइल है क्या? डक्टाइल है क्या? नहीं है। तो जब डक्टाइल नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज डिसएडवांटेजियस टू अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जहां पे भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन हमको बनाना होता है, जहां पे भी हमको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन बनाना होता है, वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। यस सुमित कुमार, आपके पॉइंट को मैंने यहां पे लिख दिया। डक्टिलिटी इसमें नहीं है, डक्टिलिटी इसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंक्रीट के कुछ नुकसान है। ठीक है, हो गया, इतना बहुत है। बाकी आप लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मुझे बताए, एंड आई एम वेरी ग्लैड विद दैट। तो पहला एडवांटेज, भैया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में बिल्कुल नहीं है। तो ये नुकसान है कंक्रीट के, कंक्रीट को एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करने के कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। दूसरा, अगर कंक्रीट ड्राई होगा तो पक्की बात है कि थोड़ा सा वो श्रिंक होगा, और अगर कंक्रीट ऑलरेडी सेट हो चुका है और अगर आप उसको वेट करोगे तो एक्सपैंड होगा, डिसएडवांटेज।
थर्मल मूवमेंट बिल्कुल रजिस्ट नहीं करेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो कंक्रीट के एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के चांसेस हैं। वेरी गुड। एल्कली और सल्फेट अटैक को ये बिल्कुल रजिस्ट नहीं कर पाता, दिस इज डिसएडवांटेज। डक्टिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं, डक्टिलिटी नहीं है तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जहां पे भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा रिस्की काम हो जाता है। और एक बार डिसमेंटल किया आपने, एक बार आपने डिसमेंटल किया तो फिर क्या होगा कि हम इसको वो कर सकते हैं, वी कांट सेल इट अगेन। अब देखिए इमरान शबीर कह रहे हैं सर बिसाइड दीज डिसएडवांटेजेस व्हिच मटेरियल कैन रिप्लेस इट। भैया देखिए सबसे अच्छा है, इन सबको सही कर देगा स्टील विद प्रॉपर मेंटेनेंस। अगर आपने स्टील को प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ कवर किया, लेकिन स्टील महंगा भी तो पड़ता है, तो कंक्रीट अभी भी ट्रेंड में इसलिए चल रहा है क्योंकि सस्ता है। कंक्रीट ट्रेंड में अभी भी चल रहा है क्यों? क्योंकि सस्ता है। डेफिनेटली कंक्रीट के डिसएडवांटेज है तो कुछ फायदे भी तो हैं, ये फायदे भी तो गिनाए मैंने आपको, ये एडवांटेज भी तो गिनाए कि इकोनॉमिकल है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कोरोजन वगैरह नहीं होता है, आसानी से कोई शेप दे सकते हो, आसानी से पंपिंग कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, फायर नहीं पकड़ता, ड्यूरेबल होता है, मेंटेनेंस कम चाहिए। तो एडवांटेजेस भी तो हैं, तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर हम क्यों यूज कर रहे हैं, अगर डिसएडवांटेज है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे बड़ा रीजन आप ये दे दोगे कि सर ये सस्ता पड़ता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है और किसी भी शेप में हम इसको बना सकते हैं, तो कह दो कि हाँ सर हम इसको इसलिए यूज करते हैं। खैर खत्म। चलिए मोर ओवर इतनी बातें आपको समझ में आई कि कंक्रीट क्या है, कंक्रीट किन चीजों से मिलके बना है, और कंक्रीट के खुद में कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में आपने यहाँ पे आइडिया लगा लिया। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.